नमस्कार, इंडियन साइड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो भ्रष्टाचार की पंचायत या पंचायत में भ्रष्टाचार, जी हां, हम बात कर रहे हैं हरदा जिले की पलासी ग्राम पंचायत की, जहां पर सरपंच सचिव ने मिलीभगत करके लाखों रुपए के घोटाले को अंजाम दे डाला। इन लोगों ने विकास से जुड़ा कोई काम नहीं छोड़ा जिसमें भ्रष्टाचार करके जेब ना भरी गई हो। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये आरोप तो ग्रामीण लगा रहे हैं। बात करें खेत में बने 2 तालाबों की, तो इनके लिए 5,98,000 रुपए से ज्यादा स्वीकृत हुए, लेकिन मौके पर तालाब ही नहीं बने। और इसी के तहत 5,74,000 रुपए की 2 सीसी सड़कों का भुगतान हो चुका है, पर सड़कें आज तक नहीं बनी। 14,50,000 की स्टॉप डैम निर्माण में भी नियमों को ताक पर रख दिया गया। यहां तक कि नालियों में डाले गए 93,000 रुपए के पाइप भी गुणवत्ताहीन पाए गए। तो वहीं स्ट्रीट लाइट खरीद में 1,20,000 रुपए का घोटाला सामने आया। कई वार्डों में लाइटें न होने के बावजूद भारी बिल जमा कराए गए। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत सचिव ने नियमों का उल्लंघन करके सरपंच के बेटे के बैंक खाते में लगातार भुगतान किया। पिछले कई वर्षों में जिन ऑडिटरों ने पंचायत को क्लीन चिट दी, उन पर भी मिलीभगत के आरोप लगे हैं। अब ग्रामीण कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ से उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं, तो वहीं जिम्मेदार जांच करके कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। जो सीसी रोड मेरे घर तक बना हुआ था वो बिल्कुल नहीं बना अभी तक, और उसकी राहत जो राशि आई थी वो निकल चुकी है। इंजीनियर या ऑडिटर के थ्रू निकल चुकी है वो। उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक भी, और लागत उसकी कम से कम 6 से 7 लाख रुपए थी। उसकी 195 मीटर था और 194 ऐसा कुछ है। मेरे को बिल्कुल यहाँ पर जब जनपद आया, मैंने और भी लिस्ट देखी, उसके बाद मेरे को पता चला कि इनकी राशि निकल चुकी है और रोड तो कहीं भी मौजूद ही नहीं है वहाँ पर, है ही नहीं। रोड के अलावा और भी मुक्तिधाम की बाउंड्री का 20 लाख गमन, कहीं तालाब है, ऐसे सभी चीज में भ्रष्टाचार है। सबसे हास्यास्पद बात यह है कि मुझे तो अभी पता लगा कि अखिलेश बिल्लौर हमारे गांव के ऑडिटर है, जबकि मैं तो उप सरपंच हूँ पलासी में। मुझे खुद नहीं पता कि मेरा ही पंचायत का ऑडिट कौन कर रहा है और कौन ने किया। ये तो चलो गांव के लोग हैं, लेकिन मैं तो पंचायत में, उसके बाद मुझे नहीं पता। मेरे को तो अभी इन्होंने बताया। मैंने तो क्या अभी जनपद में सीओ साहब के पास ऑडिट के लिए दिया है, मैंने आरटीआई लगाई है। यदि उसमें ऑडिट की जो जानकारी मुझे मिलेगी पूर्णतः, और यदि उसकी सही कार्रवाई नहीं हुई कलेक्टर महोदय द्वारा और भी प्रशासन द्वारा, तो मैं कोर्ट जाऊंगा और इंजीनियर, सीओ साहब और सचिव, इन तीनों के खिलाफ इनको नोटिस निकला के इनके ऊपर कार्रवाई करूंगा। क्योंकि पलासर में बहुत भ्रष्टाचार है। आप लोग भी यदि जाके देखेंगे तो आपको खुद पता लगेगा भ्रष्टाचार चरम पे है। जहाँ सड़क बन चुकी, जो सड़क 1 साल भी नहीं हुआ, 2 साल हुए शायद लगभग, उस पर दोगने जी का तुलादान भी हुआ है उस सड़क पर, 2 साल हुए हैं। और शायद वो 3 राशि निकली है वो 2 सड़क में, 1 कंप्लीट हुई है, 2 की राशि गबन हो चुकी है। ग्राम पंचायत पलासनेर के ग्रामीणों ने शिकायत की है कि वहां पर सचिव और सरपंच द्वारा वित्तीय अनियमितताएं की जा रही है और उसके संबंध में एक आवेदन भी प्रस्तुत किया है। तो उसकी नियमानुसार जांच करवाई जाएगी और जांच में जो भी तथ्य समक्ष में आएंगे उसके आधार पर आगामी। तो देखा आपने किस तरीके से पंचायत में चारों ओर भ्रष्टाचार हो रहा है। पंचायत में भ्रष्टाचार हो रहा है, विकास कार्यों में भ्रष्टाचार हो रहा है, सब तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। अतुल, ये जो पलासनेर ग्राम पंचायत है, कोई सा भी काम हो वहां पे सब जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। ग्रामीण इस तरह की बातें कह रहे हैं, ये कब से चल रहा है? मैं बताना चाहूंगा, हरदा जिले से महज 8-10 किलोमीटर दूर एक ग्राम पंचायत है पलासनेर, जहां पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार सामने आया है। जिस समय हम ग्रामीण पहुंचे, पंचायत पहुंचे, तो वहां पर ग्रामीणों से जब बात की तो ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को और जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन दिया है, जिसके माध्यम से उन्होंने सरपंच, सचिव और ऑडिटर के खिलाफ शिकायत की है कि इन्होंने जो 3 सीसी रोड। जी, लगता है अतुल से हमारा संपर्क टूट गया है। तो ये जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, हरदा जिले की ग्राम पंचायत है पलासनेर। जी, अतुल से हमारा संपर्क वापस से हो गया। अतुल, क्या कह रहे थे आप, बोलिए। जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिसमें 3 सीसी रोड बननी थी, जिसमें 5,98,000 की लागत से 3 सीसी रोड बननी थी, जिसमें 2,18,196 की एक रोड सीसी 3 टुकड़ों में बनी है। बाकी 2 जो रोड है सीसी रोड, उनका पूरा भ्रष्टाचार किया गया है, जिससे सरपंच, सचिव और ऑडिटर की मिलीभगत से वो पूरा पैसा निकाल लिया गया है।
वहीं आप देखेंगे ग्रामीणों के अनुसार रोड जो है उसका पूरा पैसा निकाल लिया गया। वहीं 5,74,000 की राशि से स्वीकृत हुई थी, जिसमें एक सीसी रोड और बनना थी, जिसका पूरा पैसा निकाल लिया गया। वहीं 14,50,000 की लागत से एक स्टाफ डैम बनना था, जिसके गेट ही टूट गए हैं। वो भी पूरा भ्रष्टाचार की भेंट पे चढ़ा हुआ है। वहां पर जो नालियां हैं, जो बाउंड्री वॉल करनी थी, नालियों में पाइप डालने थे, उसमें दो पाइप डाले और 90,000 के, बाकी का पूरा पैसा निकाल लिया गया। 1,30,000 के वो पाइप थे। ऐसा भ्रष्टाचार शायद ही हरदा जिले में कोई पंचायत में देखने को मिला होगा। अच्छा, अभी आप जब भ्रष्टाचार की बात बता रहे थे तो अभी हम जो बाइट सुन रहे थे, जो अजय मिश्रा हैं उप सरपंच ग्राम पलासनेर के, वो तो कह रहे हैं कि भाई उन्हें पता ही नहीं था कि सोशल ऑडिटर है कौन। उन्हें तो नाम ही नहीं पता था ऑडिटर के बारे में। तो कह रहे हैं कि मुझे नाम ही पहली बार पता चल रहा है। जी, जिस गांव में सरपंच, सचिव और ऑडिटर की मिली भगत से ये पूरा भ्रष्टाचार हुआ है, ग्रामीणों को इस चीज की जानकारी नहीं हुई। जिस समय रोड सैंक्शन होता है तो ग्रामीणों को बिठाकर उससे ऑडिट किया जाता है। ऑडिटर पूछता है कि ये ऑडिट किया है, ये रोड सही है, लेकिन ऑडिटर और सरपंच, सचिव तीनों की मिली भगत से वो पूरा पैसा निकाल लिया गया। जी मतलब मामले में ऑडिटर्स की भी मिली भगत है, ऐसा? जी। चलिए, और इसके अलावा ये जो आपका बता रहे हैं कि स्टॉप डैम में भी भ्रष्टाचार हुआ है और जो अपनी स्ट्रीट लाइट्स हैं उनमें भी भ्रष्टाचार हुआ है, अतुल? जी, जब टीम IND जब हम मौके पे पहुंचे तो वहां पर जब कवरेज किया तो पूरा जो क्षेत्र है, ग्राम पंचायत है, जहां पर ग्रामीणों ने IND टीम को बताया कि ये देखिए स्ट्रीट लाइट, जिसमें एक भी लाइट नहीं और तार टूटे पड़े हुए हैं। यहाँ अंधेरे में ग्रामीण रह रहे हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्टर और जिला पंचायत CO को भी की है, जिसमें भी भ्रष्टाचार भारी मात्रा में हुआ है। अतुल, क्या इस पूरे मामले की जानकारी जनप्रतिनिधियों को है? क्या विधायक को है वहां पे? इन्होंने भी क्या है कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक है उनको भी ज्ञापन दिया है, उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी, मतलब ज्ञापन दिए जाने के बाद भी अभी तक कोई सुधार, किसी तरह का कोई सुधार या कार्रवाई देखने को नहीं मिली। चलिए ठीक है, हमारे साथ बने रहिए अतुल। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ ओम प्रकाश गुर्जर जुड़ गए हैं, जो कि सचिव हैं ग्राम पलासनेर के। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। लगता है ओम प्रकाश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, ओम प्रकाश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम आप ही से जानना चाहेंगे कि ये जो भ्रष्टाचार की स्थिति वहां देखने को मिल रही है, जिस वजह से जो ग्रामीण है वो काफी परेशान है, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ग्रामीणों को, जरा विस्तार से बताइए। दिव्यांश, मैं बताना चाहूंगा, जहां एक और मध्य प्रदेश सरकार तमाम प्रकार की योजनाएं लाकर वन क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, यहाँ पर योजनाएं लाती है, और योजनाओं में जिस प्रकार से रोड हुआ, नल जल योजना हुई, उसमें भारी मात्रा में भ्रष्टाचार ग्राम पंचायत में देखने को मिला है। जी दिव्यांश, तालाब की राशि तो स्वीकृत हो गई लेकिन निर्माण नहीं हुआ, तो राशि जो स्वीकृत हुई उस राशि का हुआ क्या, अतुल? जी, मैं बताना चाहूंगा दिव्यांशु, जिस प्रकार से टीम इंडिया जब आज से 4-5 दिन पहले जब ग्राउंड रिपोर्ट करने गई थी तो वहां पर तालाब कहीं पर भी खुदा नहीं मिला। उसके बाद जी 14 तारीख को रातम रात तालाब खोद के और दर्शाया गया है। जी, और 2 सड़कों का भुगतान हो गया लेकिन सड़कें भी नहीं बनी हैं, तो भुगतान कैसे हो गया? जी दिव्यांशु, मैं बताना चाहूंगा कि ग्रामीणों को इस विषय पर कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जब उनको पता चला कि हमारे यहाँ 3 रोड सैंक्शन हुई है, जिसमें से एक रोड जो बनी है वो 6 महीने में ही जर्जर हो गई है, उसकी शिकायत लेकर जब जिला पंचायत पहुंचे तो वहां से उनको जानकारी मिली कि इसका पूरा पैसा जो है उन्होंने निकाल लिया है सरपंच सचिव की मिलीभगत से। जी अच्छा, चलिए ठीक है। चलिए हमारे साथ बने रहिए अतुल। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ उप सरपंच जुड़ गए हैं अजय मिश्रा जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। नमस्ते सर। जी अजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी
जब हम आप ही की बाइट सुन रहे थे, आपने बताया कि आपको ऑडिटर के बारे में पता ही नहीं था कि ऑडिटर कौन है। तो ये इतने बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हो रहा है, वहाँ पर राशि निकाल ली गई है, 2 सड़कों का भुगतान भी हो गया है, सड़कें बनी नहीं हैं, तालाब भी नहीं बना है और उसका पेमेंट भी हो गया। तो ये ऐसे कैसे चल रहा है ये? जी, ये तो मुझे ही नहीं पता लगा। मैंने भी मेरे संज्ञान में आया, जब मेरे को पता लगा तो मैंने इसकी शिकायत की लिखित में कलेक्टर महोदय, सीओ साहब को, जिला पंचायत के जनपद सीओ को, क्योंकि एक हमारे यहाँ 14,50,000 का डैम आया है। वो जैसा बनना चाहिए जिस मानक से, वो बना नहीं है। उसके बाद 3 सड़कें बनी, जिसमें से 2 तो बनी नहीं है, उनका पेमेंट निकल गया और तीसरी टूट गई है। उसके बाद अपने इंजीनियर और सचिव का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए सर। इसमें इंजीनियर साहब को तो पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि 1,20,000 तो गवर्नमेंट मकान बनाने के दे रही है। उन्होंने 2 पाइप 93,000 में डाले, 97,000 में, सॉरी। जी जी, नहीं, बड़ा सवाल तो यही है कि इतनी बड़ी राशि का भुगतान हो गया, पेमेंट हो गया, लेकिन अगर काम ही नहीं हुआ है तो ये तो भाई सीधे सीधे भ्रष्टाचार है। और आप कह रहे हैं कि आपको पता ही नहीं। कि मुझे पता ही नहीं, तभी तो जब मुझे मेरे संज्ञान में आया तब तो मैंने उसके लिए कार्रवाई के लिए आवेदन लगाया सभी दूर। चलिए ठीक है अजय जी, ठीक है कि ग्रामीण ये दावा कर रहे हैं कि प्राकृतिक तालाब बनाने के नाम पर फर्जी मजदूरों से काम करा लिया गया और भुगतान भी कर लिया गया। ये कैसे हुआ? और वो तालाब, आपकी न्यूज रिपोर्टर आए थे आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने ईमानदारी का साथ देते हुए उस रिपोर्ट कवर की, और उसके रात में ही जेसीबी से तालाब दोनों खुद गए सर। जी जी, लेकिन अजय जी बात वही है ना कि मैं यहाँ पर, मुझे याद आ जाती हैं सुषमा स्वराज जी। उन्होंने कहा था संसद में कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता के कारवा क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सवाल आपकी रहबरी का है कि आप वहाँ उप सरपंच हैं और आपको पता ही नहीं चला कि इतनी बड़ी राशि निकाल ली गई। अजय जी, सर मुझे तो आज भी पता नहीं था सर। मैं आज बताऊं, 4 दिन पहले तक पता भी नहीं था कि मुझे कि ऑडिटर कौन है हमारे यहाँ का, कैसे ऑडिट कर लिया। और मुझे क्या सर, गांव के किसी लोग से भी आप पूछेंगे, कोई भी बता देगा कि मैं तो ऑडिटर। और मैं इसीलिए ठगा हुआ महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। मैंने हमेशा इन लोगों का साथ दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं रही कि बताओ सरपंच का कौन है, कैसे है। मैंने इनका हमेशा साथ दिया इनके, लेकिन इतना बड़ा भ्रष्टाचार मेरे आंखों के नीचे ही हो गया, मुझे पता ही नहीं लगा। जी, आपकी आंखों के सामने भ्रष्टाचार हुआ, आपको पता नहीं लगा और आप ठगा हुआ भी महसूस कर रहे हैं। तो अब मैं आप ही से पूछना चाहूंगा कि अब आप अगला कदम क्या उठाएंगे, अब आप आगे क्या करेंगे? जी सर, मैं अभी तो बताऊं, अभी हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया था। कलेक्टर महोदय ने कहा कि 7 दिन के अंदर कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन आज कल शायद 6 दिन हुए थे और 7वां दिन कल है, मंगलवार के दिन। यदि कल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम कमिश्नर के पास जाएंगे, और कमिश्नर साहब से भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि आखिरी में तो कोर्ट में तो सबका न्याय होता है, वही सर्वोपरि है। जी जी बिल्कुल, अभी वर्किंग डेज चल रहे हैं, कल मंगलवार है, परसों बुधवार है। आप चाहें तो ये चीज़ कर सकते हैं और हम भी यही चाहेंगे कि आप इसमें एक स्टेप आगे लें, इनिशिएशन लें। और क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, लाखों की राशि निकाल ली गई है, सड़क बनी नहीं है, तालाब के नाम पे पैसा निकाल लिया गया, तालाब बना ही नहीं है। स्ट्रीट लाइट में भी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। अच्छा, स्ट्रीट लाइट से मुझे याद आया कि वहाँ पर ऐसा बताया गया है कि ऊंचे दामों पर स्ट्रीट लाइट का भुगतान किया गया। ऊंचे दामों पर मतलब खरीदी गई हैं, लेकिन स्ट्रीट लाइट लगी नहीं है और अंधेरा है वहाँ पर। अजय जी, जिन वार्डों में लगना चाहिए, हमारे इधर एक डाबरी मोहल्ला है, वहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट लगी है, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है। उसके कई मोहल्ले ऐसे हैं जो पिछड़ा वर्ग में आते हैं, एससी मोहल्ले हैं, जो बेचारे मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, वहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है। मेरे घर के खुद के सामने स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है। बता मैं क्या बोलूँ, मतलब सब ठीक है। क्या कहा आपने? आपके खुद के घर के सामने ही लाइट नहीं लगी है? हाँ, नहीं लगी। तो आप अगर खुद ही अंधेरे में बैठे हैं तो दूसरों की जिंदगी में उजाला कैसे लाएंगे अजय जी? सर यही होता है सर। क्या होता है कि अभी तक जो काम चल रहा था, लोग मेरे को कहते थे खूब मिलके खा रहे हो। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे तो अभी बीच बीच में पता लगा कि खूब लोग बोलते थे खूब मिलके खा रहे हो। अब मैंने जब कार्रवाई करा तो उन्होंने कुछ मिला नहीं क्या, कई लोग ऐसा बोलते हैं। तो मैं तो इसके लिए आगे तक कार्रवाई करूंगा और कोर्ट जाने का मेरा पूरा प्लान है। 23 तारीख के दिन मैं कोर्ट जाऊंगा, 24 तारीख को, क्योंकि मेरी ITI शायद 23 तारीख को मेरे को पूरी जानकारी मिल जाएगी और 24 तारीख को मैं कोर्ट जाऊंगा। चलिए, मेरी लड़ाई तो सरपंच से सरपंच तो 6 महीने बाद बदल जाएंगे। मेरी लड़ाई है सचिव से, उसके बाद इंजीनियर से, सीओ साहब से, जनपद सीओ से, इन बड़े लोगों से मेरी लड़ाई है। क्योंकि क्या है कि जो इंजीनियर को लोग बोलते हैं इनकी देख रेख में सब होता है, या तो वो उन्होंने पढ़ाई की नहीं पूरी, और वो कैसे आ गए हैं डायरेक्ट, कैसे किसी के सोर्स पे बन गए इंजीनियर, क्या हुआ। क्योंकि आप देखेंगे जी,
आप देखेंगे यदि तो जी, एक जी। पाइप डला है हमारे यहाँ छोटा सा एक नाली पे, 2 पाइप डले हैं, तो उसकी राशि 97,000 है जो जी। निकली है। जी। और गवर्नमेंट आवास के लिए 1,20,000 रुपए दे रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अजय जी हमारे साथ बने रहिए। आपने कहा कि हम लड़ाई लड़ेंगे, हम भी चाहते हैं कि आप लड़ाई लड़ें, क्योंकि ये जो सूरत है ये बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, तो सूरत बदले, हम भी यही चाहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं विश्वजीत पाटीदार, जो कि जनपद पंचायत प्रभार सीईओ हैं। विश्वजीत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी नमस्कार। नमस्कार विश्वजीत जी, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है हरदा में, जो ये पंचायत है वहाँ पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे इस पर? ये मामला ग्राम पंचायत पलासनेर का है और जैसे ही मामला संज्ञान में आया, एक हम लोगों ने जांच दल का गठन कर दिया है, तो जल्दी इसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी, उन्हें अनुसार कार्रवाई करेंगे। विश्वजीत जी देखिए, तालाब खुदा ही नहीं है, पेमेंट हो गया है, लाइटें लगी नहीं हैं, भुगतान उसका भी हो गया, 2 सड़कों का भुगतान हो गया, सड़कें बनी नहीं है, और ग्रामीण बेचारे परेशान हैं, अंधेरे में बैठ रहे हैं और ना उनके पास सड़क है ना वहाँ लाइट है। तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति है, ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। विश्वजीत जी जांच दल का गठन कर दिया है हम लोगों ने, एक बार जांच रिपोर्ट आ जाए उसके बाद क्लियर स्थिति हो जाएगी। जांच टीम का आपने गठन कर दिया है? जी। कब किया आपने गठन? 11 तारीख में। आप कह रहे हैं कि 9 बिंदुओं पर जांच करेंगे, वो कौन कौन से बिंदु हैं, कुछ बता पाएंगे? तालाब से संबंधित थे, रोड संबंधित थे, एक नाली से था, प्राइवेट क्रॉसिंग का, स्ट्रीट लाइट और अन्य विषय थे उसमें, एक ऑडिट से संबंधित था। तो सब विषयों के संबंध में अलग अलग विशेषज्ञ लेके हम लोगों ने जांच दल गठन कर लिया। अच्छा चलिए, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, अभी हमारी बात विश्वजीत जी से हुई। विश्वजीत पाटीदार जी जो हैं जनपद पंचायत प्रभार सीईओ हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमने टीम का गठन कर दिया है, जांच करेंगे, क्या कहेंगे? सर टीम का गठन कर दिया है, आज 7 रोज हो गए। तालाब की हमने जो शिकायत की थी वो तालाब तो रातों रात खुद गया, फिर उसके लिए क्या होगा? जबकि वो मनरेगा के तहत खुदना चाहिए। मजदूरों को मजदूरों को उसका फायदा मिलना था, ना कि मजदूरों के खाते में पेमेंट डल गया और वो जेसीबी से तालाब कूद गया। मतलब पैसा निकाल लिया गया, लेकिन काम नहीं हुआ उस तरीके से जैसे होना चाहिए था। शिकायत की तब मैं था, वो रातों रात तालाब खुदा है। जी जी, शिकायत करने के बाद रातों रात तालाब खोदा गया। तो अब अगर रातों रात अगर काम हुआ है, तो हम इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि काम किस तरीके का और किस तरीके का काम हुआ होगा। चलिए अजय जी, जो स्ट्रीट लाइट की बात आई थी या जो सड़क की बात आई है, अब इसे लेकर के वहाँ परेशानी तो है। आपने कहा कि भाई हम कोर्ट भी जाएंगे और जाकर के पूरी प्रक्रिया को करेंगे, आगे आप इसमें और बहुत सारी चीज़ें करेंगे। आपको क्या लगता है कब तक इस समस्या का निराकरण हो पाएगा? अजय जी, अजय जी, क्या आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? कोई ज्यादा दिन का नहीं है। यदि इसमें मिली भगत रहेगी तो काफी समय लग सकता है लड़ाई में सर। जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसमें समय लगेगा, क्योंकि अभी ही इतना समय हो गया है और उसके बाद भी काम नहीं हुआ, अभी और समय लग जाएगा इस काम को होने में, और तब तक जो बेचारे ग्रामीण हैं वो परेशान होते रहेंगे, ऐसा? अभी मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरी लड़ाई सरपंच से थोड़ी है सर। सरपंच तो आज नहीं कल बदल जाएगा, मेरी लड़ाई बड़े लोगों से। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी भ्रष्टाचार हो रहा है। हाँ हाँ, देखिए भ्रष्टाचार तो हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है और वो सामने दिख भी रहा है कि भाई राशि निकाल ली गई है, न सड़कें बनी हैं, और लाखों के स्टॉप डैम निर्माण में भी अनियमितताएं देखने को मिली हैं, स्ट्रीट लाइट खरीद में भी घोटाले की बात सामने आ रही है, और सरपंच, सचिव और जो ऑडिटर हैं वो कहीं ना कहीं उनमें मिलीभगत भी देखने को मिल रही है। अच्छा, इस मामले में जब आपने कलेक्टर साहब से बात की या कलेक्टर को जब आपने बताया कि ज्ञापन सौंपा, तो उनका क्या कुछ कहना था? उन्होंने भी यही कहा था सर कि हम 6 दिन के अंदर जांच दल गठित कर देंगे, एक टीम, वो इसका जांच करेगी। और जिला पंचायत सीओ मैडम को भी हमने दिया था ज्ञापन, उन्होंने भी यही बात कही थी कि 3 दिन में मैं इसका पूरी कार्रवाई कर दूंगी। तो आज 3 दिन, 5, 7, 6वां दिन है। और 6 दिन बीतने के बाद भी किसी तरह की ना तो कोई कार्रवाई देखने को मिली है, ना कोई जांच देखने को मिली है। हाँ, बस ये कह दिया गया कि टीम बना दी गई है और जांच हो जाएगी, ऐसा? आज शायद कुछ हमारे यहाँ के ग्रामीण 10, 25, 50 लोग इकट्ठा होके, वो भी पूर्व अपने कृषि मंत्री कमल पटेल के पास भी गए थे गुहार लगाने कि इस विषय को संज्ञान में लिया जाए। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए अजय जी। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, हमारे साथ राम सिंह बिल्लौर जुड़ गए हैं, जो कि ग्रामीण हैं। राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी सर। राम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप वहां पर
रहते हैं और आप उन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं, दैनिक जीवन में आपकी दैनिक दिनचर्या में किन किन परेशानियों का आप सामना कर रहे हैं? रोड बहुत बेकार है जी। रोड है, लाइट है, नाली नहीं है जी। सड़क नहीं है तो मतलब जैसे सड़क वहां पर नहीं है, नाली भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, तो उस वजह से मैं जानना चाहूंगा कि आपको क्या क्या परेशानियां आ रही हैं? जी आपका रोड पे निकलने में क्या है सर, ये बहुत इसमें गड्ढे हो गए कि गाड़ी बहुत बहुत मुश्किल से चलती है। अच्छा। और रोड क्या है, रोड कागज पे बन चुका है और पैसे निकल चुके हैं उसके। सब कागज पे सब काम हो गया, पर रोड अभी क्या है फिलहाल की स्थिति में है ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब राम जी हम ये कह सकते हैं कि अगर अचानक से कोई व्यक्ति वहां बीमार पड़ जाए तो एम्बुलेंस भी आपके गांव तक नहीं पहुंचती होगी, ऐसा? सर चल जाती जाने को तो, पर बहुत क्या है सर जी, पेशेंट व्यक्ति को तो बहुत परेशानी होती है। अच्छा। और बारिश में तो स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती होगी क्योंकि कीचड़ हो जाता होगा पूरे में। बहुत गड्ढे और में पानी भरा रहता है, एक इधर गड्ढा है तो एक साइड में गड्ढा है। भाई गड्ढे अगर इतने ज्यादा हैं और अगर बारिश हो रही है तो बारिश में गड्ढों में पानी भर जाएगा और पानी भरने की वजह से फैलेंगी बीमारियां, क्योंकि उसमें पानी पाएंगे मच्छर और तरह की, मतलब एक समस्या की वजह से कई तरह की समस्याएं एक के बाद एक पैदा होती चली जाती। जी सर। तो बात यही है कि आप समस्या का सामना इतने लंबे समय से कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने अपने स्तर पर इस समस्या के निपटारे के लिए, इससे निपटने के लिए क्या किया, क्या स्टेप लिया अभी तक? सर अभी क्या, अभी शिकायत की है। चलिए ठीक है ठीक है। राम जी हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल भी जुड़े हुए हैं। अतुल, अभी अभी हमने राम जी से भी बात की, विश्वजीत से भी बात की और अजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर के बात यही निकल करके आ रही है कि भाई भ्रष्टाचार तो हुआ है और ग्रामीण काफी परेशान है। अतुल दिव्यांश, मैं बताना चाहूंगा, जब भ्रष्टाचार होता है जी, तो एक व्यक्ति से नहीं होता है, पूरी लंबी लॉबी के साथ होता है। जब जिला पंचायत सीओ या जनपद पंचायत सीओ या सरपंच, सचिव, ऑडिटर, इंजीनियर, इन सब की मिलीभगत से यह भ्रष्टाचार होता है। आप की शिकायत लेके पहुंचे तो सारे के सारे अधिकारी जवाब देने से आनाकानी और नजर आने लगे हैं। जी दिव्यांशु, मतलब कहने का ये है कि जिन पर जवाबदारी है, जिन पर जिम्मेदारी है, अगर वही अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे तो कैसे काम चलेगा, तो कैसे चीज़ें सही तरीके से होंगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अतुल हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। अजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। राम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हरदा में देखने को मिल रहा है। भ्रष्टाचार की सीमा, सारी सीमाएं पार हो गई हैं। अब जिन पर जिम्मेदारी है चीज़ों को सही तरीके से करने की, अब वही अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और इसका खामियाजा जो है वो बेचारे ग्रामीण भुगत रहे हैं। ID24 में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।